नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार घमासान मचा हुआ है। भले से मिल्कीपुर चुनाव कहे तो बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीती है, लेकिन चुनावी घमासान अभी भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल की है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो योगी आदित्यनाथ की इस वक्त हवाइयां उड़ी हुई हैं। क्यों उड़ी हुई हैं आपको बताएंगे आगे, और बातचीत भी करेंगे इस मामले पर कि क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश की सियासी गलियों में। हमारे साथ संजय सर जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मिल्कीपुर को लेकर ही करेंगे कि मिल्कीपुर में जहां तक उम्मीदें थी कि समाजवादी पार्टी जोरों शोरों से एंट्री करने वाली है और अगर कहे तो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जीत हासिल करने वाले हैं, लेकिन जब नतीजे आए तो काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला और बीजेपी ने जीत हासिल की। पर इस जीत को लेकर अभी भी सवाल है कि आखिरकार क्या हुआ जो इतनी बड़ी जीत मिल गई, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार हमलावर है और वो कह रहे हैं कि बड़ी धांधली हुई है और विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन का काफी दुरुपयोग किया गया है। चुनाव आयोग ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है, तो आप किस तरह से देखते हैं सर इसे? प्रगति, आज ही मेरे ऑफिस पे एक सज्जन आए, अयोध्या के रहने वाले हैं जी। उन्होंने बताया कि उनके इलाका मिल्कीपुर में नहीं आता, वो खास अयोध्या में रहने वाले। कह रहे हमारे यहाँ से 12 लोग बुलाए गए थे वोट डालने के लिए और एक एक व्यक्ति ने 8-8, 10-10 वोट डाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनको कोई जानने वाला सरकारी कर्मचारी था, उससे बताया कि भाई अभी तो टारगेट दिया गया था, इतने वोट डलवाने हैं। जिस तरह से मिल्कीपुर में चुनाव से पहले कुछ अफसरों को हटाया गया, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर को अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना दिया, 11-11 जनसभाएं करी, 1000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, 2-2 डिप्टी सीएम वहाँ मौजूद, तमाम मंत्री मौजूद, विधायक मौजूद। असल में योगी आदित्यनाथ को एक लंबी एक पिक्चर दिख रही थी कि अगर मिल्कीपुर हारे तो शायद उत्तर प्रदेश की कुर्सी चली जाएगी। मिल्कीपुर को चूंकि अयोध्या से जोड़ के देख रहे थे, अयोध्या में बहुत करारी हार मिली है। जी बिल्कुल। आप मिल्कीपुर चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, पूछिएगा मिल्कीपुर का एक एक गांव से आवाज आएगी कि इस चुनाव में जितनी बेईमानी हुई उतनी बेईमानी कभी देखी नहीं गई। कुंदरकी पार्ट 2 था ये। जिस तरह कुंदरकी में बूथ कैप्चरिंग कराई गई, कुंदरकी में फर्जी वोट पड़वाए गए, और हमारा चुनाव आयोग तो इतना नाकारा और नपुंसक है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह है, उसे बोलना नहीं है, उसे सुनाई नहीं पड़ता, उसे कुछ देखना नहीं है। तो मिल्कीपुर का चुनाव मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में, उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र में एक काले धब्बे के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि मेरे जितने अयोध्या के पत्रकार हैं वो भी कह रहे थे, मेरी कुछ लोगों से बात हुई कि उन्होंने जिंदगी में इतनी बेईमानी कभी देखी नहीं जितनी मिल्कीपुर में हुई। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है, देखा होगा ना, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सत्ता ने पूरी ताकत लगा दी और अखिलेश यादव ने कहा है कि एक पे कर ली, जब 403 पे चुनाव होंगे तो नहीं कर पाओगे, नतीजे सामने आ जाएंगे। तो लेकिन ये डर था, ये हताशा थी जो आज लोग, इतना मिल्कीपुर के लोग, अयोध्या के लोग बता रहे हैं प्रगति। बिल्कुल सर, और ये अगर एक तरह से कहे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाक का सवाल था। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया था और ट्वीट में बकायदा पीठासीन अधिकारी का एक वॉइस नोट था जिसमें वो बात करते हुए नजर आ रहे थे और कहा जा रहा था कि महाराज जी के सम्मान की बात है और कहीं से भी जीत हासिल करनी है। तो ये मिल्कीपुर की जीत अभी भी सवालों के घेरे में है कि आखिरकार ये जीत कैसे आई, और धांधली को लेकर भी अभी तक सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव और लगातार समाजवादी पार्टी इस पर अभी तक बवाल काटे हुए हैं। लेकिन सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव, दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है, कहे तो वनवास खत्म हुआ है बीजेपी का। और दिल्ली में अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने गए हुए थे और काफी बढ़िया प्रचार भी हुआ था, लेकिन उसके बाद अभी बीजेपी ने जीत हासिल की। तो आप उसे किस तरह से देखते हैं कि ये प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्यूचर में किस तरह से काम आ सकता है? क्या उनका फ्यूचर इस प्रचार को लेकर ब्राइट होगा या फिर कुछ घोटाला होने वाला है? प्रगति, एक बहुत बड़े पत्रकार कहते हैं खुद को, तिहाड़ जेल की यात्रा करके आए हैं, 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी सुधीर चौधरी जी। एक दिन वो बखान कर रहे थे कि देखिए योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जनसभाएं करी, महाराष्ट्र चुनाव जीत गए। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में चुनाव सभाएं करी, हरियाणा जीत गए। गलती से भी उन्होंने झारखंड का नहीं बताया। बिल्कुल कि झारखंड में योगी जी ने जहाँ जनसभाएं करी वहाँ सब हार गए। इसी तरह दिल्ली की कई जनसभाओं के योगी आदित्यनाथ जी की जहाँ जनसभाएं करी वहाँ की चीज़ें वायरल हो रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जहाँ जहाँ जनसभाएं करी उसमें से अधिकांश सीटें बीजेपी हार गई। तो एक तो ये है कि योगी आदित्यनाथ की एक छवि एक उनके समर्थकों ने गढ़ी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं, वो हिंदुत्व में मोदी का बड़ा ब्रांड बन गए हैं। इस वजह से उनकी और अमित शाह की ठनी, मैं मानता हूं कि वास्तव में बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि कई अन्य राज्यों में यूपी के मुकाबले अन्य राज्यों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है।
उनको हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बताया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हकीकत में उनकी स्थिति क्या है, जमीनी स्तर पर कितना है, ये हमने लोकसभा चुनाव में देखा। जी। अगर लोकसभा चुनाव में इतनी बुरी गति नहीं बनती तो आज जो मोदी जी का कभी कभी उतरा हुआ चेहरा देखते हैं, उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, तो उसका कारण कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने जो झाड़ू लगाई है, जो बीजेपी को धक्का पहुंचाया है, उसकी भरपाई आसानी से होगी नहीं। तो योगी आदित्यनाथ की और अमित शाह की जो जंग थी, तो उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को लग रहा था वो भारी पड़ेंगे। लेकिन एक के बाद जैसे हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीते, तो जाहिर है दिल्ली की जीत का बहुत श्रेय मोदी और शाह की जोड़ी को जा रहा है। बिल्कुल। दूसरा, कुंभ एक बड़ा मुद्दा था। लोग ये मान रहे थे कि अगर कुंभ बहुत सफलतापूर्वक योगी आदित्यनाथ ने करा दिया तो वो एक मैसेज दे देंगे कि भाई मैं जो हूँ इतना बड़ा मैनेजमेंट करा सकता हूँ, तो सरकार चलाना आती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ शायद कुंभ के मेले में उसी दिन फेल हो गए जब उन्होंने भ्रष्ट और चरित्रहीन अफसरों को वहां तैनात किया। पिछले कुंभ में करोड़ों रुपए की धांधली की बात सामने आई, कैग ने रिपोर्ट रखी। विजय करण आनंद नाम का एक IAS वहां का मेला अधिकारी था, होना ही चाहिए था उसको सस्पेंड कर दिया जाता तत्काल, क्योंकि उसने कुंभ में, ये तो हिंदुत्ववादी पार्टी कहलाती है, उसमें अगर कुंभ में इतना करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन लोग हैरान हो गए प्रगति कि इस बार भी कुंभ में मेला अधिकारी वही बना। एक DIG हैं वैभव कृष्णा साहब, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था बड़ा अश्लील, मुख्यमंत्री ने खुद बड़ी गंदी किस्म की टिप्पणी करी थी उसके लिए, कितना गंदा अफसर है। लेकिन वही DIG वहां पे कुंभ बना दिया गया। तो जाहिर है कि जब ये अफसर तैनात होंगे और उसके बाद जो भगदड़ मची, हम लोगों ने 4PM ने स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया था कि किस तरह 67 लाशें हम लोगों को दिखा दी थी, पूरे दुनिया भर में हमारे स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं कुंभ में फेल हुए। ये कुंभ में योगी का फेल होना, दिल्ली बीजेपी के नेता का जलवा कायम होना, कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी का पलड़ा भारी हुआ है। आज मुझसे दिल्ली के कई पत्रकारों की बात हुई, उनका कहना था कुंभ खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी कोई ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सीधा दिल्ली ने मोर्चा नहीं लिया था, अचानक 100-150 विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। दिल्ली इतना बड़ा खतरा नहीं लगी कि योगी आदित्यनाथ को सीधा हटा दे, लेकिन दिल्ली अब योगी आदित्यनाथ को बहुत ज्यादा सहन भी नहीं करेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जितना कद बढ़ेगा अमित शाह का कद उतना कम होगा, अमित शाह के लिए खतरा बनेंगे। तो मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के मुताबिक कुछ विधायक विद्रोह करेंगे। उदाहरण सामने है, नंदकिशोर गुर्जर ने खुलेआम विद्रोह कर दिया, कुंभ को लेकर हमला बोला, कुछ सब्जी बेचने बैठ गए उसको लेके हमला बोला। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का जो असंतोष उबल रहा था, लावा उबल रहा था, वो सामने आने लगा। तो किसी भी दिन प्रगति ये हो सकता है कि 100-150 विधायक धरने पे बैठ जाएं कि साहब हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। और पहली बार योगी आदित्यनाथ प्रेशर में आते हुए दिखाई दिए पिछले दिनों में, शायद लखीमपुर खीरी का मामला था या हरदोई का, कि वहाँ के 5-6 विधायक मिले आके कि हमारे यहाँ का SP हमारी बात नहीं सुनता। पहले योगी विधायकों को सुनते नहीं थे, उनको भगा दिया करते थे, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि उन विधायकों के कहने पे SP हटा दिया गया। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ को भी समझ में आ रहा है कि विधायक मैनेज करने पड़ेंगे, मंत्री मैनेज करने पड़ेंगे। असल में योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी कमजोरी है, उनको लगता है कि नेता बेईमान होते हैं, अफसर बहुत ईमानदार होते हैं। और मेरा अपना मानना होता है कि नेता कहीं ज़्यादा ईमानदार होते हैं ब्यूरोक्रेट से, क्योंकि नेता को हर 5 साल बाद इम्तिहान देना होता है। उसे जनता के सुख दुख में नहीं रहेगा तो जनता उसको हरा देगी। ब्यूरोक्रेट एक बार कमरा बंद करके पढ़ाई करी, IAS IPS हो गए, फिर जिंदगी भर उन्हें जनता से मिलना नहीं है। योगी आदित्यनाथ की कमजोरी है कि वो जनप्रतिनिधियों पे भरोसा नहीं करते, उनका काम नहीं करते, वो ब्यूरोक्रेसी पे भरोसा करते हैं। और मैं प्रगति पिछले 2-3 सरकारें बड़े करीब से देखी। मैंने मुलायम सिंह की सरकार बड़े करीब से देखी, मैंने मायावती की सरकार बड़े करीब से देखी, मैंने अखिलेश यादव की सरकार बहुत करीब से देखी। मैं दावे के संग कह रहा हूं कि इतना भ्रष्टाचार जितना इस सरकार में है उतना किसी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बिल्कुल। थाने हो, तहसील हो, एकदम जंगल राज जैसा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पुलिस बेकाबू हो चुकी है, थाने में घूस इतनी ज़्यादा रिश्वत मांगी जा रही है, राशन की समस्याएं आ रही हैं। तो ये बातें योगी आदित्यनाथ संवाद नहीं करते हैं तो बात तक पहुंचती नहीं है, लोग कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यूपी की राजनीति में कुंभ के बाद एक बड़ा उबाल आने वाला है। शायद मार्च के महीने में, होली से पहले, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा धमाका हो जाए तो ये आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के जो ये सास बहू वाले रिश्ते है ना, ये लगता है और बढ़ा सकते हैं प्रगति, ये हो सकता है।
बिल्कुल सर, और क्योंकि महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ का जो फ्यूचर प्लान था वो कहीं ना कहीं दिल्ली की कुर्सी तक का था, लेकिन अब यूपी की कुर्सी भी दांव पर लगती हुई नजर आ रही है। और जो भगदड़ हुई और भगदड़ के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई उसे छिपाने की जो कोशिश की गई, उसके बाद तो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें और बढ़ती गई, क्योंकि शंकराचार्य जो है उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया और साफ साफ उनसे इस्तीफे की मांग कर दी गई थी। सर, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार आने वाले समय में सीएम योगी का क्या होने वाला है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव है और उसी को साधने के लिए एक तरह से महाकुंभ और मिल्कीपुर दोनों को चुना गया था, लेकिन मिल्कीपुर को लेकर भी धांधली की तस्वीरें सामने आई और महाकुंभ में जो कुछ भी हुआ उसकी हकीकत आपके सामने है। तो 2027 में क्या कुछ होगा, योगी आदित्यनाथ का फ्यूचर और दिल्ली जाने का जो उनका सपना है वो पूरा हो पाता है या नहीं, या फिर यूपी की सियासत भी हाथ से निकल जाती है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।